करियर और एजुकेशन से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम गाइड में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे कला और मानविकी में करियर और इसी के साथ ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करियर ऑप्शंस की। तो जाहिर सी बात है कि आज के एपिसोड में हमें कई सारी नई चीजें देखने भी मिलेंगी और सीखने भी मिलेंगी। तो इन दोनों ही फील्ड में करियर की संभावनाओं के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे खास कार्यक्रम गाइड में एक फाइल से हमारे बीच दो एक्सपर्ट हमने इन्वाइट किए हैं। डॉक्टर रमेश कुमार यादव जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, और डॉक्टर प्राची शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी की। आप दोनों का बहुत स्वागत है IBC 24 में। डॉक्टर प्राची, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ, आपसे जानेंगे कला और मानविकी के बारे में। इस विभाग के बारे में बताइए, साथ ही इक्फाई में इस विभाग को लेकर क्या कुछ खास है, क्या कुछ स्टूडेंट को नई जानकारियां यहाँ पर मिलती है। इक्फाई एक भारतीय शैक्षिक संस्थान है और इसकी एक बहुत बड़ी लार्जेस्ट इसकी चेन है हमारे ऑल ओवर इंडिया में। और इसके अंतर्गत कला एवं मानविकीय विभाग में हमारे यहाँ BA और BA ऑनर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन में हमारे MA इंग्लिश, MA हिंदी, MA इकोनॉमिक्स, MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विषय पढ़ाए जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर रमेश, आपके पास मैं आना चाहती हूँ, आपसे सबसे पहले बात करेंगे कंप्यूटर साइंस के बारे में। क्या आप एग्जांपल दे सकते हैं कि कैसे कंप्यूटर साइंस ने वास्तविक दुनिया की समस्याओं को सुलझाने और समाज पर पॉजिटिव इफेक्ट डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? जी, कंप्यूटर साइंस ने अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाई है क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिनकी सहायता से हम किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि क्रॉप किस तरीके से होंगे, उसमें डिजीज़ वगैरह क्या है। अगर मैं मेडिकल साइंस की बात करूँ तो मेडिकल साइंस में भी ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके माध्यम से किसी भी बीमारी या किसी भी ऑपरेशंस को हम बहुत ही एक्यूरेसी के साथ उसके रिजल्ट्स को एनालिसिस कर सकते हैं। डॉक्टर प्राची, आपके पास मानना चाहती हूँ, अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट जब भी किसी फील्ड में या फिर कोर्स में जब वो एडमिशन लेने वाले होते हैं तो उनके मन में सबसे पहला सवाल ये होता है कि उन्हें सब्जेक्ट कौन कौन से मिलने वाले हैं, क्या वो इजी होंगे या फिर डिफिकल्ट होंगे उनके लिए। कला और मानविकी की अगर बात करें तो उसके अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए वो पढ़ना आसान होगा, कौन से डिफिकल्ट होंगे, इसके बारे में जानकारी दीजिए। जी, कला एवं मानविकी के अंतर्गत समाजशास्त्र है और भाषा है और इसके अंतर्गत हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, भूगोल है, समाजशास्त्र है, दर्शन शास्त्र है। इन विषयों को हम पढ़ते हैं। जब विद्यार्थी हमारे पास में आते हैं तो उनकी प्रॉपर एक काउंसलिंग की जाती है और इसके अंतर्गत हम उनके पहले रुचि के सब्जेक्ट में है, किस विषय में उनकी रुचि है और दूसरा उनका जो है उनमें कितनी क्षमताएं हैं उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, ये हम उनसे जानकारी लेते हैं। डॉक्टर रमेश, कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस से चूज तो करते हैं, वो आगे इसमें जाना भी चाहते हैं। आपसे समझना चाहते हैं कि कंप्यूटर साइंस में कुछ उभरते रुझान क्या है जिनसे युवाओं को अवगत होना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो टेक्नोलॉजी हर 6 महीने में चेंज होती है, लेकिन अभी करंट में जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और जेनेरेटिव ये है कि किसी भी प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से डेटा साइंस के द्वारा, मशीन लर्निंग के द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कैसे सॉल्व करते हैं। इससे स्टूडेंट्स या जो भी इसमें करियर बनाना चाहते हैं उनको मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि वो समय समय पर जो वर्कशॉप होते हैं वो अटेंड करें, फ्री ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं वो अटेंड करें, जिससे उनकी जो जानकारी है उसमें उनकी जानकारी में वृद्धि हो और जिससे कि वो एक पर्टिकुलर रिजल्ट तक पहुँचे और एक अच्छा एनालिस्ट या डेटा एक्यूरेसी के माध्यम से वो एक अच्छे इंजीनियर्स के रूप में उभर के आए। कौन कौन से कंप्यूटर साइंस में कोर्सेज होते हैं? क्या इसके साथ अगर इस सब्जेक्ट में डिग्री ले रहे हैं या फिर कोर्सेज से डिप्लोमा कर रहे हैं तो और कुछ ऐसी चीज़ें जो छात्रों को करनी चाहिए? जी बिल्कुल, जहाँ तक टेक्नोलॉजी की मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ BTech आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस है, BTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, लेकिन इनके साथ ही बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं जिससे कि स्टूडेंट्स अगर वो सर्टिफिकेशन कोर्स कर ले तो वो बहुत ही जल्द उस टेक्नोलॉजी से एनालिसिस करके अपने सब्जेक्ट में और भी ज़्यादा वो निपुण हो सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर प्राची, आपके पास मैं आना चाहती हूँ, कला और मानविकी करियर में सफलता के लिए कौन कौन सी स्किल्स जरूरी है? एजुकेशन के समय स्टूडेंट्स अपने करियर के लिए कैसे तैयारी करें? सबसे पहले तो उनको भाषा का उचित ज्ञान होना चाहिए, उसमें लिखना, बोलना और
उसके बाद में हमें जो है सुनने की भी हमारी आदत होनी चाहिए, क्योंकि सुनने से क्या है हमें दूसरों के विचार भी हमें प्राप्त होते हैं, तो जिससे क्या है कि हम उसका आगे जो है अपना उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आज जो है आज के जो वर्तमान समय में जो है टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी बहुत उचित है। तो रमेश, कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो कला और संगीत और डिजाइन जैसे रचनात्मक क्षेत्र हैं जिसमें स्वास्थ्य और चिकित्सा के उन्नतियों में कैसे उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि आज की जनरेशन के स्टूडेंट्स कई सारी चीजें साथ में करना चाहते हैं, वो ऐसे कोर्स का सिलेक्शन करना चाहते हैं जिसमें कई फील्ड में वो आगे जा सकें। जी, इस पे संबंधित मैं बताना चाहूँगा कि एक वर्चुअल रियलिटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम डिफरेंट तरीके से जो इमेजेस वगैरह हैं उनको प्रोसेस करा के डीप लर्निंग के माध्यम से एक पर्टिकुलर इमेजेस को हम क्रिएट कर सकते हैं, जिससे हम एनिमेशन या कोई स्पेशल इफेक्ट देना चाहते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी वर्चुअल रियलिटी जो है बहुत इम्पैक्टफुल रहेगी किसी भी बिगिनर्स के लिए। और जहाँ तक मैं डिज़ाइनिंग की बात करूँ तो वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड बहुत सारे उसमें टेक्निक्स है जिसका उपयोग करके कोई भी स्टूडेंट जो है अपना कैरियर बना सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर प्राची, कला और मानविकी करियर में सक्सेस की अगर बात करें तो कौन कौन से चैलेंजेस यहाँ पर आते हैं, पढ़ाई के समय भी कौन से चैलेंजेस चुनौतियां आती है, और साथ ही भी समझना चाहते हैं जब वो नौकरी के लिए स्टूडेंट से जाते हैं तो क्या क्या चुनौतियां उनके सामने आती है। कला एवं मानविकी के जो विद्यार्थी होते हैं उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे नौकरी की बात होती है। दूसरा जो है उनको यही लगता है कि हम जो है बीए किए हुए हैं कि एमए किए हैं तो हमें जो है उचित हमें पैकेज नहीं मिलेगा। तो इसके लिए तो मैं ये कहूँगी कि हम अपने जो है खुद के पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करें, हम अपने आप को जो है प्रमोट करें, तो जिससे क्या है कि हम जो है आगे अपनी फील्ड में अपने आप को समाज में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर रमेश, कई ऐसे कोर्सेज हैं, कई ऐसे फील्ड हैं और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कहा जाता है कि इस फील्ड के छात्रों को छत्तीसगढ़ में नौकरी के अवसर ज्यादा नहीं मिलने वाले हैं। कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में क्या क्या नौकरी की संभावना है और इस क्षेत्र में इक्फाई का क्या योगदान है। ये छत्तीसगढ़ अभी हमारा एक उभरता हुआ आईटी सेक्टर बनने के इसमें है, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे जो आईटी कंपनीज़ हैं वो छत्तीसगढ़ की तरफ उनका रुझान है। और जितने भी हमारे डेटा एनालिसिस होते हैं वो सभी डेटा कलेक्शन जो होते हैं वो सभी छत्तीसगढ़ के डेटा के बेस पे एनालिसिस करके रिजल्ट बनाते हैं। और बहुत सारे ऐसे क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड जो भी फर्म्स या कंपनीज़ हैं उनका भी रुझान छत्तीसगढ़ की तरफ है। तो आने वाले समय में जो भी विद्यार्थी कंप्यूटर साइंस विषय लेके या डेटा साइंस विषय लेके अध्ययन करते हैं तो उनका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। बिल्कुल डॉक्टर प्राची, डॉक्टर रमेश, क्योंकि आप अपने सब्जेक्ट के अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं इसलिए आपसे समझना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस में अगर करियर बनाना चाहते हैं स्टूडेंट तो उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे। उन सभी स्टूडेंट्स को मेरी सलाह ये है कि आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि कंप्यूटर साइंस एक ऐसा विषय है जो प्रैक्टिस मांगता है। आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा अलग अलग प्रकार के वेबिनार और टेक्नोलॉजी को समझेंगे, उतनी ही जल्दी आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और अपना भविष्य बना सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर प्राची, आपसे भी मेरा यही सवाल है, कला और मानविकी के क्षेत्र में अगर स्टूडेंट्स करियर बनाना चाहते हैं तो आप उन्हें क्या सलाह देंगी। सबसे पहले तो है कि हमको जो है अपने करंट जितने इश्यूज़ हैं या जो करंट अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी जितनी भी हमारे आसपास की चीज़ें जो घटना घटित हो रही है उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आप जो है राइटिंग करना शुरू करिए, आजकल जैसे ब्लॉग्स चल रहे हैं तो ये भी करना शुरू करिए, अपने आप को एक समाज में स्थापित करें। डॉक्टर रमेश, आजकल किसी भी फील्ड में हम जाएं या फिर किसी भी नौकरी के लिए हम जाएं, स्किल्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो उसमें आगे करियर के लिए किन किन स्किल्स की ज़रूरत स्टूडेंट्स को होनी चाहती है। सबसे पहले तो मैं सलाह दूंगा उन सभी विद्यार्थियों को कि वो सबसे पहले बेसिक स्किल्स पे ध्यान दें, क्योंकि जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप एडवांस स्किल में नहीं जा सकते। जिस भी टॉपिक में अगर आपका बेसिक क्लियर है, जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगा, अगर आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले उस लैंग्वेज के बेसिक सीखिए, उसके बाद धीरे से उसके एडवांस वर्जन पे आइए, क्योंकि एक साथ एडवांस पर जाएंगे तो लॉजिक डेवलपमेंट और मॉडल डेवलपमेंट में कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो मेरी सलाह ये है कि हमेशा चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी हो, हमेशा बेसिक से स्टार्ट करना है और बेसिक्स के बाद फिर एडवांस की ओर हमें बढ़ना है। बिल्कुल डॉक्टर प्राची, इक्फाई के बारे में अगर आपसे बात करूं तो इक्फाई में विद्यार्थी की करियर काउंसलिंग कैसे की जाती है। सर्वप्रथम जब विद्यार्थी हमारे पास आती हैं तो हम उनकी रुचि के बारे में उनकी जानकारी लेते हैं, और दूसरा जो है उसमें क्षमताएं कितनी हैं हम ये भी जानकारी ले लेते हैं उनसे। आगे जो है उसमें उस फील्ड में वो लॉन्ग टर्म में उस सब्जेक्ट में जो है आगे
कर सकती हैं कि नहीं, ये भी हम उनसे जानकारी ले लेते हैं। फिर उसके बाद में हम ICFI के बारे में पूरी जानकारी देते हैं कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, जैसे हॉस्टल्स की फैसिलिटी है, NSS चलता है हमारे यहाँ। डॉक्टर रमेश, आपसे भी समझना चाहती हूँ मैं, सबसे ज़रूरी सवाल है क्योंकि स्टूडेंट्स के जहन में भी सबसे पहले ये सवाल आता है, अगर कंप्यूटर साइंस में वो डिग्री लेकर पढ़ाई कर लेते हैं, अपना डिप्लोमा वो कंप्लीट कर लेते हैं, स्टडी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है, तो आगे उनके लिए नौकरी के कौन कौन से अवसर अवेलेबल होते हैं? जी, कंप्यूटर साइंस में नौकरी के बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। जैसे कोई भी स्टूडेंट जिस भी फील्ड में स्पेशलाइजेशन किया, अगर मैं बात करूं कि अगर डेटा साइंस में उन्होंने बीटेक किया हुआ है तो डेटा साइंस के बहुत सारे वर्क है, जैसे गूगल है, UX डिज़ाइनिंग वगैरह हैं। ये सारी चीज़ें आप उसमें जॉब के रूप में आप उसमें गेन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि छत्तीसगढ़ हमारा उभरता हुआ IT सेक्टर बनने वाला है, तो इस फील्ड में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जिससे स्टूडेंट्स जॉब आसानी से हासिल कर सकते हैं। मेरे को डॉक्टर प्राची आपके पास भी आना चाहती हूँ, आपसे भी मेरा यही सवाल है, अगर कला और मानविकी में हमारी डिग्री पूरी हो जाती है तो आगे रोजगार के लिए, नौकरी के लिए क्या अवसर हमारे पास है? देखिए, रोज़गार के हमारे पास में बहुत से अवसर हैं। इसमें एक तो जो है रिसर्च कर सकते हैं, उसमें अपना जो है एकेडमिक सेक्टर पे जा सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं, प्रोफेसर्स बन सकते हैं, एनालिस्ट बन सकते हैं और पॉलिसी मेकर्स बन सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो है इनका प्लेसमेंट हो सकता है, जैसे IMF है, WHO है, यहाँ पे भी इनकी आवश्यकता होती है। डॉक्टर रमेश, प्रवेश के लिए अगर देखा जाए आज के एडमिशन के लिए कई सारे कॉलेजेस है, कई सारी यूनिवर्सिटीज, अक्सर ये होता है कि बच्चे जो है वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं। आपसे समझना चाहते हैं कि कैसे विश्वविद्यालय का चयन करें और छात्रों को ICFI ही क्यों चुनना चाहिए? जी, हमारे यहाँ ICFI में बहुत टाइप्स के, सबसे पहली बात स्कॉलरशिप स्कीम चलते हैं जिससे कि स्टूडेंट्स को फ़ायदे, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। और साथ ही हमारे ICFI यूनिवर्सिटी जो है अलग अलग प्रोग्राम्स चलाते हैं जिसमें कि स्टूडेंट्स उनके अनुसार से उसका बेनिफिट लेके हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। और इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स चलते हैं जैसे कि NPTEL स्पोक वगैरह हमारे ICFI यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड है। इसके द्वारा इसके कोर्सेज का फ़ायदा उठा के भी स्टूडेंट्स अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर प्राची, क्या ICFI यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के अतिरिक्त विद्यार्थियों के लिए उन्नति के लिए उनको अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए कोई अवसर दिए जाते हैं? बिल्कुल दिए जाते हैं ICFI में। देखिए, मैंने आपको बताया है जैसे यहाँ पे NSS है, इसके अंतर्गत जैसे ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं और गांव में जाकर के अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाते हैं। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जो है सभी प्रकार की जो है हमारे लिए क्या उचित है इसकी जानकारी उन्हें दी जाती है। मैं अभी आपको एक और चीज़ बताऊँगी कि बच्चे जो हैं हमारे यहाँ पे रिसर्च पेपर को प्रेजेंटेशन के लिए भी बाहर जाते हैं, चाहे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हों चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंसेस हों। और बच्चे जो हैं बाहर क्विज़ के अटेंड भी करते हैं, जैसे अभी बच्चे सेबी और NISM में गए थे। मैं आपको ये बात शेयर करना चाहूँगी कि सेंट्रल जोन में ICFI जो है अभी 5th रैंकिंग में है। बिल्कुल डॉक्टर रमेश, आपसे समझना चाहते हैं क्योंकि कंप्यूटर साइंस की हम बात करें और अगर AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, सोशल मीडिया में भी चर्चा में ये बनी हुई है, साथ ही न्यूज़ चैनल्स में भी कई सारी खबरें भी इसे लेकर आती है। क्या ये होता है और इसके वर्तमान में क्या उपयोग है सबसे ज़्यादा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल हर जगह इन्वॉल्व है, ऐसा मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जितने भी प्रकार के एनालिसिस होते हैं उनका बेसिक जो होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं। क्योंकि जितने भी डेटा हैं वो डेटा आपके कहीं ना कहीं किसी जगह पे स्टोर होते हैं और उस डेटा को किस तरीके से रिट्राइव करना है, उसके अनुसार से किस प्रकार से मॉडल क्रिएट करना है, और साथ ही उसमें अगर ज़रूरत पड़े तो डीप लर्निंग टेक्निक का यूज़ करके कैसे हम उस डेटा का यूटिलाइज़ करें जिससे कि किसी भी कस्टमर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हो सके। तो ये सारी बेसिक चीज़ें जो रहती है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड होते हैं। अगर एक लाइन में मैं बोलना चाहूँ तो जैसा ह्यूमन बिहेवियर करता है वो पूरे थॉट्स और पूरे टेक्निक को हम कोडिंग के माध्यम से मशीन में डाल देते हैं जिससे कि वो एक्यूरेसी के साथ किसी भी रिजल्ट को प्रोवाइड करा सके। बिल्कुल डॉक्टर प्राची, इंटर्नशिप की अगर बात करें तो कला और मानविकी के क्षेत्र में क्या ICFI में किसी प्रकार की इंटर्नशिप होती है और अगर होती है तो उसमें क्या कुछ सिखाया जाते हैं स्टूडेंट्स को? जी, इंटर्नशिप की जाती है। हम कहीं कंपनी में उनको भेजते हैं, वहाँ पर उनकी जो है प्रॉपर वहाँ से वो नॉलेज लेते हैं, उसके प्रोजेक्ट्स वगैरह प्रिपेयर किए जाते हैं और इसके माध्यम से उनको क्या है कि बाहरी चीज़ों का भी ज्ञान होने लगता है। बिल्कुल डॉक्टर, आपसे भी मेरा ये सवाल है क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो अक्सर कहा जाता है कि इंटर्नशिप यानी कि प्रैक्टिकल सबसे ज़्यादा इस फील्ड में ज़रूरी है। आपसे समझना चाहते हैं कि ICFI में किसी प्रकार की इंटर्नशिप होती है इन सब्जेक्ट्स को लेकर? जी बिल्कुल होती है। हमारे यहाँ फाइनल ईयर बीटेक फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को हम 6 मंथ इंटर्नशिप ट्रेनिंग में भेजते हैं जिसका मेन उद्देश्य ये है कि कंपनी और
जो हम बेसिक एजुकेशन कराते हैं उनके बीच में तालमेल बिठाना। इसका मूल उद्देश्य होता है कि आज के डेट में कंपनी जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है उस टेक्नोलॉजी से स्टूडेंट्स अवेयर हो कि उसे किस प्रकार से सॉल्व करे उसके कंपनी के प्रॉब्लम्स को, ताकि आने वाले समय में उनका भविष्य और अच्छा बन सके। डॉक्टर प्राची, आपसे समझना चाहती हूँ क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल होता है, क्योंकि कला एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसको करने के बाद, जिस फील्ड में डिग्री लेने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आगे खुल जाते हैं। आपसे विस्तार से ये समझना चाहते हैं कौन कौन से करियर ऑप्शंस इसमें रहते हैं और आगे कौन कौन सी नई फील्ड है जिसमें स्टूडेंट्स जा सकते हैं। जी, जैसे मान लो आप देखेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यदि ले रहा है कोई विद्यार्थी, तो उसमें कंटेंट राइटर में जा सकता है और पॉलिसी मेकिंग में जा सकता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जा सकता है, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को अपीयर कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मान लो विद्यार्थी अर्थशास्त्र लेता है तो उसे इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट में भी उसके रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। डेटा एनालिस्ट की ज़रूरत होती है, चाहे कोई भी कंपनी हो, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हो या आईटी की कंपनी हो या कोई मार्केटिंग की भी कंपनी हो, उसमें डेटा एनालिस्ट की आवश्यकता होती है। तो ये जो विषय हैं ये इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको ज्ञान देते हैं। और रमेश, आपसे भी मैं समझना चाहती हूँ क्योंकि इसके पहले स्किल्स के बारे में हमने जानकारी ली आपसे। आपने कहा कि स्किल्स बेहद जरूरी है इस फील्ड के लिए। अगर ICFAI की हम बात करें तो यहाँ पर स्किल्स डेवलपमेंट के लिए स्टूडेंट्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटी आती है आगे? जी बिल्कुल, ICFAI बहुत सारी स्किल्स डेवलपमेंट के लिए स्टूडेंट्स को हेल्प करती है। टाइम टू टाइम ये डिफरेंट टाइप्स के कोर्सेज़ को, वो सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ को प्रमोट करती है। स्टूडेंट्स को अलग अलग प्रकार के वर्कशॉप और सेमिनार के लिए प्रमोट करते हैं, जिससे कि उनकी टेक्नोलॉजी के जो भी नॉलेजेस हैं वो और भी बढ़ सकें। समय समय पे हम सेमिनार और वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज़ कराते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा के और अधिक से अधिक जानकारी उस टेक्नोलॉजी के बारे में ले सकें। बिल्कुल डॉक्टर प्राची, क्योंकि देखा जाता है अक्सर कि कोई भी फील्ड हम चूज करें लेकिन उसमें जितनी चुनौतियां आती है, जितने प्रॉफिट होते हैं, कई सारी परेशानियां भी पढ़ाई के दौरान आती है। कौन कौन सी ऐसी चीजें होती है जो स्टूडेंट्स को ध्यान में रखनी चाहिए, उन्हें अपनी स्टडी के दौरान, उन्हें अपने इंटरव्यू के दौरान वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, आपसे समझना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो है अपना जो है प्रेजेंटेशन आपका खुद का अच्छा रहना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि सॉफ्ट स्किल्स हमारी बहुत इफेक्टिव रहती है। हम यदि कहीं इंटरव्यू में जाते हैं तो हम एंट्री करते हैं तो उस एंट्री से जो है फर्स्ट इमेज उस विद्यार्थी की या उस प्रतिभागी की जो है पता चल जाती है। इसके अलावा जो है भाषा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और जिस विषय के अंतर्गत वो जा रहे हैं तो उस विषय की भी पूर्ण जानकारी उस विद्यार्थी या उस प्रतिभागी को होनी चाहिए। बिल्कुल। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें डॉक्टर रमेश, तो कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन सी डिग्रियां ICFAI में अवेलेबल हैं जो स्टूडेंट्स आगे कर सकते हैं? जी, हमारे यहाँ बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस है, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग है। ये टेक्नोलॉजी की बात है। इसके अलावा हमारे यहाँ BSc है और BSc के अलग अलग डोमेन है, जैसे BSc बायोलॉजी है, BSc मैथमेटिक्स है, BSc ऑनर्स है। तो ये सारे अलग अलग टेक्नोलॉजी के कोर्सेज हैं जो हमारे यहाँ अवेलेबल हैं और ये सारे कोर्सेज में एडमिशन हमारे यहाँ स्टूडेंट्स ले सकते हैं। डॉक्टर प्राची, प्लेसमेंट फैसिलिटी के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। कला और मानविकी में अगर डिग्री पूरी हो जाती है तो क्या ICFAI किसी प्रकार की प्लेसमेंट फैसिलिटी अवेलेबल कराता है स्टूडेंट्स के लिए? ज़रूर कराता है ICFAI कला एवं मानविकी विद्यार्थियों के लिए। जब बच्चा जो है फाइनल ईयर में जाता है तो उनके लिए जो है प्लेसमेंट के अवसर दिए जाते हैं। बहुत सी कंपनियां आती हैं जो पर्टिकुलरली जो है BA और MA के विद्यार्थियों की ज़्यादा डिमांड करती है। तो उन जगह पर हम जो है अपने विद्यार्थियों को प्लेस करने के लिए पूरे प्रयासरत रहते हैं और हम जो है उनको इंटरव्यू के पहले हम उनको तैयार भी करते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस लगाएंगे, सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस लगाएंगे, रिज्यूम के लिए करेंगे, मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर रमेश, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर ICFAI में बात करें तो यहाँ पर अध्ययन यानी कि पढ़ाई का पैटर्न क्या होता है? क्या स्टूडेंट्स के लिए किसी प्रकार के सरलीकरण इसमें किया जाता है कि उन्हें पढ़ाई में आसानी हो बाकी यूनिवर्सिटी से ज़्यादा? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ बेसिकली थ्योरी के कंपैरिजन में प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और जो टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं हम सब जितने भी टीचर्स हैं ये कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम जो सेशन है वो प्रैक्टिकल सेशन में वो इन्वॉल्व हों, जिससे कि वो अपने प्रैक्टिकल स्किल को डेवलप कर सके। और जहाँ तक पढ़ाई के संबंधित है तो पढ़ाई हमारे डिफरेंट मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं हम। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हो गए, कुछ प्रोजेक्ट्स के माध्यम से, कुछ मॉडल के माध्यम से हम स्टूडेंट्स को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि स्टूडेंट किसी भी जटिल से जटिल मॉडल्स को वो आसानी से समझ सकें। बिल्कुल डॉक्टर प्राची, आपसे भी मेरा यही सवाल है। कंप्यूटर साइंस के बारे में तो हमने सुना कि किस तरीके से वहाँ पे पढ़ाई और भी ज़्यादा इजी करा दी जाती है स्टूडेंट्स के लिए। कला और मानविकी की अगर बात करें तो यहाँ पर पैटर्न क्या है पढ़ाई का ICFAI में?
देखिए, यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू होता है। दूसरा जो है केस स्टडीज़ बताई जाती हैं और न्यूज़ को हम पढ़वाते हैं, तो न्यूज़ के एनालिसिस के जो है विद्यार्थी उसको अच्छे से कर लेते हैं। इसके अलावा हम जो है उनको डेटा भी प्रोवाइड करते हैं, तो डेटा का भी एनालिसिस का ज्ञान हो जाता है। प्लस हम क्विज कंडक्ट कराते हैं, बच्चों से प्रेजेंटेशन लेते हैं और उनकी जो है पूरी ग्रूमिंग का भी जो है उनका सेशन लिया जाता है और ग्रूमिंग की उसमें टेस्ट भी होते हैं। बिल्कुल डॉक्टर रमेश, आपसे मैं ये समझना चाहती हूँ क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि स्टूडेंट्स कई बार जब यूनिवर्सिटी वो आते हैं तभी वो कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें किस फील्ड में जाना है, वो अपने इंटरेस्ट को ही नहीं समझ पा रहे होते हैं। कभी कभी उन्हें लगता है कि उन्हें कंप्यूटर साइंस बनना चाहिए, कभी उन्हें लगता है कला और मानविकी के क्षेत्र में जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या किसी प्रकार की काउंसलिंग IFI में होती है स्टूडेंट्स के लिए? जी बिल्कुल, काउंसलिंग की फैसिलिटी हमारे यहाँ उपलब्ध है। उसमें हम स्टूडेंट्स को बहुत सारे ऑप्शंस और बहुत सारे मेथड्स बताते हैं जिससे कि वो अपने कैरियर को चुनने में आसानी जाए। जैसे अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो स्टूडेंट से सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन किया जाता है और उसी के माध्यम से उन्हें काउंसलिंग किया जाता है, जिससे अगर उनका रुझान टेक्नोलॉजी में है तो वो टेक्नोलॉजी पे आए। अगर किसी स्टूडेंट का रुझान मान लीजिए BA या BCom की तरफ है तो उनके भी अलग तरीके से काउंसलिंग करते हैं। अगर उनका मैनेजमेंट स्किल अच्छा हो तो हम उन्हें कोशिश करते हैं कि वो मैनेजमेंट जैसे MBA या BBA के कोर्सेस हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, उसमें वो जा सके। कोई एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज मिलती है स्टूडेंट्स को यहाँ पर बाकी यूनिवर्सिटी से ज़्यादा, क्योंकि अक्सर उन्हें ये लगता है कि हम IFI को ही क्यों चुने? इसके लिए डॉक्टर प्राची आपसे समझना चाहती हूँ। IFI जो है प्रॉपर जो है सर्वांगीण विकास के लिए, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए जो है प्रॉपर उनको पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ का एजुकेशन इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा है, जिससे जो है उनको हर क्षेत्र में ज्ञान दिए जाते हैं। उनके स्किल्स के डेवलपमेंट के लिए भी उनकी क्लासेस लगाई जाती हैं। तो जिससे क्या है कि बच्चा यदि मान लो विद्यार्थी यदि समाज में जाता है तो वहाँ पे अपने आप को वो स्टैंड कर सकता है। बिल्कुल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, कंप्यूटर साइंस की बात करें या फिर कला और मानविकी की बात करें, तो आप दोनों ने ही पूरी जानकारी डॉक्टर रमेश और डॉक्टर प्राची हम तक पहुंचाई है। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं, जो स्टूडेंट्स हमें इस वक्त देख रहे हैं, उन्हें जितने भी कंफ्यूजन होंगे वो उनके दूर हो चुके होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।